Hey guys, in the last class we saw what is self-aldol condensation. Now we are going to look at cross-aldol condensation. तो मेन डिफरेंस सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में यही होता है कि सेल्फ एल्डोल में वी रिएक्ट सेम मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर, वेयर एज इन क्रॉस एल्डोल वी रिएक्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर. तो हमने सेल्फ एल्डोल में क्या किया था, या तो दो एल्डिहाइड के सेम मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाया था या फिर दो कीटोन के सेम मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाया था. अब क्रॉस एल्डोल में हम क्या करेंगे, या तो हम एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लें, उसको रिएक्ट करवा दें कीटोन के साथ, तो दोनों अलग हो गए, या फिर हम एल्डिहाइड ही ले लें दोनों, बट दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स होने चाहिए. ऐसे ही या तो अगर हम कीटोन ही ले रहे हैं दोनों, तो दोनों डिफरेंट कीटोन्स होने चाहिए. तो हमारे ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं इन क्रॉस एल्डोल, और सेल्फ एल्डोल में हमें सेम ही मॉलिक्यूल लेना होता है, राइट. तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि क्रॉस एल्डोल का डायरेक्ट प्रोडक्ट तुम कैसे बनाओगे. तो यहाँ पे मैं क्रॉस एल्डोल के लिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोज हमें रिएक्ट करवाना है इथेनॉल विथ प्रोपेनॉल. तो देखो यहाँ पे द क्वेश्चन इज कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म होंगे. जब हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाया था तब वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, राइट. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स लिए हैं और दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे चार टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. अब चार टाइप के प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे ये मैं समझाती हूँ. देखो, इथेनॉल प्रेजेंट है और प्रोपेनॉल प्रेजेंट है. तो इथेनॉल का ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, राइट, इसके सराउंडिंग में. तो इथेनॉल का मॉलिक्यूल एक दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिससे हमारा आ जाएगा फर्स्ट प्रोडक्ट. या फिर प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल एक दूसरे प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिससे आ जाएगा हमारा सेकंड प्रोडक्ट. या फिर जब इथेनॉल और प्रोपेनॉल में रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो NaOH होगा वो ऐसा हम मान लेते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट करता है अल्फा हाइड्रोजन ऑफ प्रोपेनॉल, ठीक है. तो उससे हमारा आ जाएगा थर्ड प्रोडक्ट. यानी कि जो हमारा इनोलेट बनता है वो कहाँ से बनेगा, वो प्रोपेनॉल से बनेगा. इनोलेट हमने बनाया था लास्ट क्लास में भी. तो यहाँ पे देखो, अगर हम इथेनॉल को रिएक्ट कराएं प्रोपेनॉल से ही दोबारा, लेकिन इस टाइम NaOH अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करे इथेनॉल का, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा फोर्थ प्रोडक्ट. मतलब कि इस केस में जो इनोलेट बनेगा वो किसका बनेगा, इथेनॉल का बनेगा. तो इस तरीके से हमारे चार प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इन केस ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है. तो एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स बना के देख लेते हैं. तो सबसे पहला केस मैं ले रही हूँ जहाँ पे हमने इथेनॉल को इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया है. ऑल्दो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं इन सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, फिर भी मैं एक बार डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके दिखा देती हूँ. तो इथेनॉल विथ इथेनॉल, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH. तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन माइनस H2O, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा कुछ ऐसा. CH3CH डबल बॉन्ड रिटेन्ड, ये अटैच हो जाएगा इस कार्बन से, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है. ये हमने लास्ट वीडियो में भी ऑलरेडी देख लिया था. तो ये रिएक्शन है इथेनॉल का इथेनॉल के साथ. अब देखते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट व्हेन प्रोपेनॉल रिएक्ट्स विद प्रोपेन. तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये रहा प्रोपेनॉल. एक और मॉलिक्यूल लिखती हूँ प्रोपेनॉल का,
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे इस कार्बन के हाइड्रोजन्स को मत एलिमिनेट करवा देना इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये वाला इज नॉट योर अल्फा कार्बन। यहाँ पे इसको ऐसे लिखा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, देखो जरा, यहाँ पे ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन और इसके एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन। तो हम क्या करते हैं, हम अल्फा हाइड्रोजन्स को एलिमिनेट करवाते हैं विद ऑक्सीजन एटम ऑफ द एल्डिहाइडिक ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीजन है, बट इस साइड यहाँ पे तुम्हें बीटा कार्बन के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो तुम इसको मॉलिक्यूल को नीचे की साइड दिखा देना ताकि गलती ना हो। ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स को ही एलिमिनेट करवाना है। तो यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ। अब एलिमिनेट करवा दो, देखो जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, ये कार्बन अटैच हुआ इससे विद डबल बॉन्ड। इस कार्बन से देखो क्या लगा है, CH3 सिंगल बॉन्ड, और ये एज इट इज रहेगा C डबल बॉन्ड OH। So this is your final self-aldol condensation product when propanol reacts with propanol, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड केस, जहां पे इथेनॉल को प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया है और अल्फा हाइड्रोजन जाएगा प्रोपेनॉल का। थर्ड केस ले रही हूं मैं, जहां पे इथेनॉल रिएक्ट्स विद प्रोपेनॉल, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। फिर से हम वही करेंगे, हम इनको ढंग से दिखा देते हैं ताकि हमारी गलती ना हो एलिमिनेशन के टाइम। तो इस कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन को तुम इस साइड ओरिएंट कर देना, और जो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन है उसको तुम ऐसे ओरिएंट कर देना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या रिएक्शन हो जाएगा, देखो जरा, सेम ही है, वाटर मॉलिक्यूल को तुम्हें एलिमिनेट करना है। तो ये बन जाएगा CH3 CH, डबल बॉन्ड अटैच होगा इससे, डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब हमने अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवाया है प्रोपेनॉल का। देखो हम अल्फा हाइड्रोजन किसके यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोपेनॉल के एलिमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका ही इनोलेट बन रहा होगा, राइट। इनोलेट फॉर्मेशन भी मैं फिर से बता दूंगी जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे या तो तुम ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी चाहिए, मतलब अगर तुम्हें एल्डोल की फॉर्मेशन भी देखनी है तो वो भी तुम बना सकते हो। देखो कैसे करोगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे सेम है CH H, दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो मैंने ये दोनों सेम ही मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे तुम इस अल्फा कार्बन को अटैच कर दो इससे, और इस अल्फा हाइड्रोजन को अटैच कर दो ऑक्सीजन से, और तुम्हें इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना होगा सिंगल बॉन्ड। तो देखो ये 3 चीजें करने पे क्या आएगा, C सिंगल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन अटैच हो गया इससे, ये बन गया OH। यहाँ पे CH हाइड्रोजन अटैच रहेगा एज इट इज, इस कार्बन को अटैच करो इस कार्बन से, सिंगल बॉन्ड C। अब देखना जरा, इस कार्बन से क्या क्या अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन एक CH3, तो एक हाइड्रोजन और एक CH3। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन तो इसके साथ चिपक चुका, तो ये हम नहीं दिखाएंगे। अब इसके इस साइड पे एंड पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, राइट।
तो ये हो गया हमारा एल्डोल। ठीक है, तो अगर तुम्हें एल्डोल की ही फॉर्मेशन करनी है तो वो भी तुम ऐसे डायरेक्टली दिखा सकते हो। एल्डोल क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड एक ग्रुप भी है और अल्कोहल एक ग्रुप भी है। एल्डिहाइड का ALD ले लिया और अल्कोहल का लास्ट के 2 वर्ड OL ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक और अल्कोहलिक ग्रुप है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एल्डोल। अब इस एल्डोल से अगर हम कंडेंसेशन कराएं, अगर हम वाटर का रिमूवल कर दें तो हमारा सेम यही वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा जो हमने डायरेक्टली फॉर्म किया था। देखो करके देख लो, चाहे -H2O करो। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोजन को ही हम एलिमिनेट करते हैं, तो ये जो OH है ये इस अल्फा हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाता है और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C। अब देखो इस कार्बन से क्या लगा है, CHO एंड CH3, C डबल बॉन्ड OH CHO एंड CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट हमारे सेम ही है। ये वाला मेथड तुम्हें कब चूज करना है? जब तुम्हें एल्डोल की फॉर्मेशन भी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें एल्डोल बनाना है, बीच वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो तुम ये यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें डायरेक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो तुम ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लास्ट वाला, जिसके अंदर हम इथेनॉल और प्रोपेनॉल को ही रिएक्ट करवाएंगे, बट अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा फ्रॉम इथेनॉल। फोर्थ वन, इथेनॉल विद प्रोपेनॉल। ठीक है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा इस बार इथेनॉल का। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोपेनॉल को मैं इस साइड दिखाती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O। सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बनाते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिया है प्रोपेनॉल, ये लिया है मैंने इथेनॉल। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो, प्रोडक्ट फॉर्म करो, CH3 CH2 CH, ये है अटैच्ड विद दिस कार्बन थ्रू डबल बॉन्ड, बन जाएगा ये CH C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब बीच का एल्डोल भी तुम बना सकते हो, वो भी करके देख लो कैसे बनेगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O H। देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो रहा है इथेनॉल का, तभी हम इथेनॉल के हाइड्रोजन्स को रिमूव कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको फॉर्म करके देख लो क्या बनेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, सॉरी अल्फा कार्बन को अटैच करेंगे कार्बोनिल कार्बन के साथ और अल्फा हाइड्रोजन को अटैच करेंगे कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ, और इस डबल बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिंगल बॉन्ड। सेम चीज हो रही है सब में, CH2 C सिंगल बॉन्ड OH, ये CH ऑलरेडी है यहाँ पे, इसके और इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, तो दिस इज C। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन उड़ गया इसके साथ, चला गया इसके साथ, और यहाँ पे क्या है CH2, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है इसके साथ ऑलरेडी, और एंड में है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सो दिस इज आवर एल्डोल, जिसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, जिसे हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि बीटा पोजीशन पे क्या होता है OH। अब इसमें से कंडेंसेशन कराओ, -H2O, देखो जरा क्या बनेगा,
एक अल्फा हाइड्रोजन अगेन इट विल गेट रिमूव्ड, तो ये बन जाएगा हमारा, इसको रिमूव कर दोगे OH को H के साथ, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड. सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2CH CH2CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सो डबल बॉन्ड CH CH, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, ये बन जाएगा. और ये प्रोडक्ट क्या है हमारे, सेम है. So this is how you're going to form 4 products in case of cross aldol condensation reaction. देखो जरूरी नहीं है कि हमें 4 प्रोडक्ट्स ही बनाने होंगे हर केस में, वो डिपेंड करेगा कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं. क्योंकि हमने जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिए थे दो, इन दोनों के पास ही हमारे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे. तो अगर दोनों रिएक्टेंट्स के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे 4. ठीक है, अगर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तब हमारे प्रोडक्ट बनते हैं 2. तो एक ऐसा एग्जांपल भी देख लेते हैं. देखो हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन वो रिएक्टेंट्स नहीं दिखाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा. तो ऐसे कुछ रिएक्टेंट्स मैं बता देती हूँ, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH H, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. ऐसे ही हम ले सकते हैं बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है जहां, तो बेंजाल्डिहाइड में भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन ये रहा, तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म्स हो चुके हैं, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 ऑलरेडी बॉन्ड्स ये फॉर्म कर चुका है, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू गिव सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन. ऐसे ही ये भी नहीं देगा, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, और बेंजोफिनॉन भी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है. ठीक है, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देते. देखो क्रॉस एल्डोल में क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनमें से कोई एक उठा सकते हैं और दूसरा रिएक्टेंट हम ऐसा उठा सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी एक अल्फा हाइड्रोजन हो. ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन करवा के देखते हैं एक बार. सपोज कि मैं एग्जाम्पल लूँ जिसमें मैंने बेंजाल्डिहाइड लिया है और जो दूसरा रिएक्टेंट लिया है वो लिया है एसीटोफिनोन. तो इन दोनों के बीच में कैसा रिएक्शन होगा देखते हैं. बिटवीन बेंजाल्डिहाइड C double bond OH and acetophenone. C double bond O CH3. तो इसमें मैं एक काम करती हूँ, मैं मैकेनिज्म ही बता देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुमने दिया है डाइल्यूट NaOH, तो NaOH एज अ बेस काम करेगा और ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्फा हाइड्रोजन. तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उसी से तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे इसके पास तो है ही नहीं, तो एब्स्ट्रैक्ट किससे करेगा, इस साइड से. तो यहाँ पे देखो इसके पास 2 अल्फा कार्बन है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं. तो इस साइड जो अल्फा हाइड्रोजन ये 3 प्रेजेंट हैं, इसमें से ये एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. राइट, तो यहाँ पे देखो इसने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया तो -H2O हो जाएगा. तो देखो क्या बनेगा, अगर मैं यहीं पे इसी की रिएक्शन दिखाऊं तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2-. ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा. फर्स्ट स्टेप में तो ये हो गया,
सेकेंड स्टेप में ये जो हमारा इनोलेट आयन फॉर्म हुआ है इसे हम कहते हैं इनोलेट आयन विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे ये इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है। तो ये इनोलेट आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिच है ये, तो ये रिएक्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट क्या होगी, हमारी कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। तो मैं ये दोबारा बना रही हूँ नीचे, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे है पार्शियल नेगेटिव। तो ये कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है। अल्फा कार्बन अटैक करेगा इस एल्डिहाइडिक कार्बन पे। तो देखो ज़रा क्या बनेगा यहाँ, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे C, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, तो ये बन गया O-, इसके साथ हाइड्रोजन एज इट इज़ अटैच रहेगा। अब ये कार्बन हमारा अटैच हो चुका है इस कार्बन से, तो इस कार्बन से अटैच करना सीधा, तो ये वाला कार्बन मैंने बनाया, देखो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ये भी मैंने दिखा दिया। अब इस कार्बन के साथ देखो ज़रा और क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O और फिनाइल रिंग, तो ये भी एज इट इज़ दिखा दो, C डबल बॉन्ड O एंड फिनाइल रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से ये O- एक H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब आगे बनाती हूँ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट, देखो ज़रा क्या बनेगा। अगर इसने H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो मतलब ये O- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, तो ये बन जाएगा यहाँ पे CH OH, बाकी का एज इट इज़ रहेगा CH2 C डबल बॉन्ड O and this phenyl group, right? तो यहाँ पे देखो अब लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कंडेंसेशन। ये हमारा एल्डोल फॉर्म हो चुका है, तो इसमें कंडेंसेशन करवाओगे तुम, -H2O, हाइड्रोजन एक जाएगा अल्फा पोजीशन से और यहाँ से जाएगा OH, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा बीच में, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा दिस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड फिनाइल रिंग, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। और हमारा ये वाला जो था ये क्या था, हमारा एल्डोल, जिसको हम और भी क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखो एक प्रोडक्ट तो हमारा ऐसे आ जाएगा, और दूसरा प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, दूसरा वाला आएगा बाय सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो हमने 2 रिएक्टेंट्स लिए थे इनिशियली, फर्स्ट वन वाज बेंजाल्डिहाइड और दूसरा वाला था एसीटोफिनोन। तो बेंजाल्डिहाइड तो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन देता ही नहीं, उसमें देयर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन, बट इन एसीटोफिनोन देयर इज़ अल्फा हाइड्रोजन। तो एसीटोफिनोन का सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन से भी हमारा एक प्रोडक्ट जनरेट होगा। तो एक तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों रिएक्टेंट्स का, और दूसरा हो गया हमारा सेल्फ प्रोडक्ट किसका, एसीटोफिनोन का। तो एसीटोफिनोन का सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट में डायरेक्टली दिखा देती हूँ विदाउट गोइंग इनटू मैकेनिज्म। तो C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3
C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, तो ये मैंने दो एसिटोफिनोन के मॉलिक्यूल्स ले लिए, दोनों सेम ही है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O CH3 और C6H5, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O CH3 और C6H5। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करो, डायरेक्ट तुम्हारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, इसके साथ क्या लगा है H, और क्या लगा है आगे ये पूरा ग्रुप C डबल बॉन्ड C6H5। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अगर ऐसी कोई भी नेम रिएक्शन है या मैकेनिज्म है विच यू वांट मी टू डू, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।